गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सुखपुर अपने हरियाली और मेहनती लोगों के लिए मशहूर था। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों का बचपन एक साथ बीता था। एक ही स्कूल में पढ़े थे और दोनों के परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे। मगर दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। रमेश को हमेशा लगता था कि उसकी गरीबी उसकी किस्मत का खेल है और वह चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता। वह अपने जीवन से निराश रहता और हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता। दूसरी ओर सुरेश का मानना था कि मेहनत और सही सोच से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। वह हमेशा सकारात्मक सोचता और हर स्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करता। समय बीतता गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों को अपने करियर के बारे में सोचना था। रमेश, उसने सोचा कि नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल है और वह पढ़ाई छोड़कर दिन भर इधर उधर घूमने लगा। उसे लगता था कि अमीर लोग तो पहले से अमीर होते हैं, गरीब आदमी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, उसका भाग्य कभी नहीं बदल सकता। वह अक्सर अपनी गरीबी के बारे में सोचता और उदास रहता। सुरेश, उसने गांव में ही कुछ काम शुरू करने की ठानी। उसने सोचा कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वह खुद ही कुछ कर लेगा। उसने अपने पिता से कुछ पैसे उधार ली और गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह किराने का सामान बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और वह ईमानदारी और मेहनत से अच्छा मुनाफा कमाने लगा। जहां सुरेश दिन रात मेहनत कर रहा था, वहीं रमेश ने अपनी आदतें और भी खराब कर लीं। वह अपना समय आलस में बिताने लगा, कभी कभी जुआ खेलता और अपनी बुरी संगत की वजह से गांव में बदनाम होने लगा। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई घरों को नुकसान हुआ और रमेश का घर भी डूब गया। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और मदद मांगने के लिए कोई दोस्त भी नहीं था। दूसरी ओर सुरेश की दुकान को भी नुकसान हुआ, लेकिन उसने पहले ही बचत कर रखी थी। उसने अपनी बचत से फिर से दुकान खोली और मेहनत जारी रखी। बाढ़ के बाद रमेश पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। तभी एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, दुनिया वैसी ही होती है जैसी हम उसे देखते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार चुके हो तो सच में हार जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम फिर से खड़े हो सकते हो तो तुम जरूर सफल होगे। जैसी सोच वैसा जीवन। रमेश को यह बात दिल से लग गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी सोच बदलेगा और मेहनत से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा। रमेश ने सुरेश से मदद मांगी और सुरेश ने बिना कोई शिकायत किए उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। धीरे धीरे रमेश को समझ में आने लगा कि मेहनत और सकारात्मक सोच से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। कुछ सालों बाद उसने खुद की एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी ईमानदारी और मेहनत से सफल व्यापारी बन गया। हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं और भाग्य को दोष देते हैं तो जीवन में सिर्फ असफलता ही मिलती है। जैसी सोच वैसा जीवन।